इंटरनेट आज की दुनिया में इसके बिना जिंदगी कैसी होगी सोच सकते हैं? शायद नहीं। पर सवाल ये है कि क्या यह हमेशा हमारे लिए अच्छा ही होता है? चलिए आज इसी के दोनों साइड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा सा है, इंटरनेट आखिर है क्या? एक वरदान या फिर एक अभिशाप? इसका जवाब ना इतना आसान नहीं है। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा डीप में जाना होगा। तो इंटरनेट को ना एक सिक्के की तरह सोचकर देखो। इसके दो पहलू हैं। एक तरफ तो ये कमाल की चीज है, जानकारी, एंटरटेनमेंट, लोगों से जुड़ना, सब कुछ, मतलब एक जबरदस्त जरिया है। लेकिन सिक्के की दूसरी तरफ कुछ बहुत गहरे खतरे भी छिपे हुए हैं। तो चलो पहले बात करते हैं उस सबसे बड़े खतरे की, और वो है साइबर क्राइम। ये वो डिजिटल दुनिया की कड़वी सच्चाई है जिससे हम सबको, मतलब हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। अच्छा, तो ये साइबर क्राइम होता क्या है? देखो, बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो ये इंटरनेट पर होने वाले सारे गलत काम हैं। मतलब जो भी गैर कानूनी एक्टिविटीज ऑनलाइन होती हैं, जैसे कि हैकिंग, ऑनलाइन धोखाधड़ी या किसी की पर्सनल जानकारी चुरा लेना। अब देखो, साइबर क्राइम के ना कई रूप हैं, जैसे हैकिंग, जिसमें कोई आपके अकाउंट पर ही कब्जा कर ले, या फिर ऑनलाइन फ्रॉड, पैसों की धोखाधड़ी। एक और चीज है फिशिंग, जिसमें आपको नकली ईमेल या मैसेज भेजकर फंसाया जाता है। और हाँ, डेटा की चोरी तो है ही। ये सब इसके सबसे कॉमन तरीके हैं। और इन सब का सबसे बड़ा नतीजा क्या होता है? यही कि हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल होता है। सोचो, अगर हम सावधान ना रहें तो हमारी सारी प्राइवेट डिटेल्स गलत हाथों में पड़ सकती हैं और इसका नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। चलो अब साइबर क्राइम से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत बड़ी चुनौती की, और वो है झूठी जानकारी का जाल। ये एक ऐसी लड़ाई है जो सच और झूठ के बीच हर रोज, हर मिनट ऑनलाइन लड़ी जा रही है। ये एक लाइन है ना, ये आज की दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। इंटरनेट पर हर इंफॉर्मेशन सही नहीं होती। और पता है, यही बात इसे इतना खतरनाक बना देती है, क्योंकि आज की तारीख में कोई भी कहीं से भी बैठकर कुछ भी ऑनलाइन डाल सकता है। और होता क्या है कि जब लोग बिना सोचे समझे, बिना चेक किए किसी भी खबर को आगे बढ़ा देते हैं, तो उससे बस कंफ्यूजन और गलतफहमियां ही फैलती हैं, और इसका असर, यकीन मानिए, बहुत गहरा होता है। तो फिर इसका सल्यूशन क्या है? बहुत सिंपल, हमेशा भरोसेमंद सोर्सेस पर ही यकीन करो। मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को सच मानने से पहले उसे एक बार कंफर्म करना, वेरीफाई करना, ये बहुत बहुत जरूरी है। अच्छा, तो ये तो हुई बाहरी खतरों की बात। अब जरा एक ऐसी प्रॉब्लम पर आते हैं जो हमारी अपनी सेहत से जुड़ी है, और वो है इंटरनेट की लत, जिसे हम कहते हैं इंटरनेट एडिक्शन। और ये जो विजुअल है ना, ये इस प्रॉब्लम को एकदम साफ साफ दिखाता है। देखो, जब सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स हमारी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन जाते हैं कि हमारी हेल्थ और पढ़ाई लिखाई पीछे छूट जाए, तो समझ लो कि बैलेंस बिगड़ गया है। और बस यही इंटरनेट की लत है। तो फिर इससे बचें कैसे? इसका सिर्फ एक ही जवाब है, टाइम मैनेजमेंट। अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन जिंदगी के बीच एक बैलेंस बनाना, यही वो कला है जो आज के टाइम में सबसे जरूरी है। और देखो, इन सारी प्रॉब्लम्स के बीच ना एक बात सब कुछ क्लियर कर देती है, वो ये कि इंटरनेट सिर्फ एक टूल है। ये हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि असली पावर हमारे अपने हाथों में है। ठीक है, तो असली पावर हमारे हाथ में है, पर सवाल अब ये उठता है कि हम एक स्मार्ट यूजर बने कैसे? कैसे हम इन सब परेशानियों से बचकर इंटरनेट का सही फायदा उठा सकते हैं? इसका जवाब ना इन 3 सिंपल स्टेप्स में छिपा है। पहला, स्मार्टली यूज करो। दूसरा, सेफली यूज करो। और तीसरा, रिस्पॉन्सिबली यूज करो। मतलब सोच समझकर, सुरक्षित रहकर और पूरी जिम्मेदारी के साथ। अब इनका मतलब क्या है? देखो, स्मार्टली यूज करने का मतलब है कि हर इंफॉर्मेशन को पहले वेरीफाई करो, उसकी सच्चाई परखो। सेफली यूज करने का मतलब है अपनी पर्सनल डिटेल्स को बचाओ, उन्हें सुरक्षित रखो। और रिस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी से यूज करने का मतलब है अपने टाइम को ठीक से मैनेज करो, ताकि इंटरनेट हमारी जिंदगी पे कंट्रोल ना करने लगे। और अगर हम सब इन बातों का ध्यान रखें तो नतीजा वाकई शानदार हो सकता है। हम इसी टेक्नोलॉजी की पावर से अपने लिए और पूरे समाज के लिए एक बेहतरीन, एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। तो आखिर में सवाल वापस वहीं आ जाता है, किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए इंटरनेट क्या है? एक वरदान या एक अभिशाप? क्योंकि इसका जवाब इंटरनेट में नहीं बल्कि हमारे अपने इस्तेमाल करने के तरीके